आईआईटी खड़गपुर का लोगो केवल एक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, तकनीक और उत्कृष्टता का एक गहरा संदेश देता है। यह भारत के पहले आईआईटी की दृष्टि और मूल्यों को दर्शाता है। इस लोगो को संस्थान का प्रतीक या इंस्टीट्यूट क्रेस्ट भी कहा जाता है। इसमें मौजूद हर एक तत्व का अपना विशेष महत्व है। गियर व्हील यानी कि गियर का पहिया, लोगों के बाहरी हिस्से में बना दांतेदार पहिया, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और औद्योगिक विकास की निरंतर गति को दर्शाता है। लोगों के ठीक बीच में एक खुली हुई किताब है जो ज्ञान, विद्या और सीखने की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया का प्रतीक है। किताब के बीच से एक पेड़ उगता हुआ दिखाई देता है। यह पवित्र अंजीर, सेक्रेड फिग या बोधि वृक्ष माना जाता है, जो ज्ञान के माध्यम से बौद्धिक विकास और जीवन की वृद्धि को दर्शाता है। लोगों में मौजूद खुली किताब और पेड़ इस बात का गहरा प्रतीक है कि कैसे आज़ाद भारत में एक राजनीतिक जेल को ज्ञान, सृजन और बौद्धिक मुक्ति के केंद्र में बदल दिया गया। 1951 ये वह वर्ष है जब आईआईटी खड़गपुर के पहले आईआईटी की स्थापना हुई थी, और इसमें जो मोटो या आदर्श वाक्य लोगों के सबसे निचले हिस्से में है, इसमें संस्कृत में योगः कर्मसु कौशलम लिखा हुआ है। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 50 से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है, कार्यों में उत्कृष्टता ही योग है। ज्ञान का वृक्ष और संस्कृत का श्लोक इस बात को दर्शाते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमारी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। सरल शब्दों में ये संदेश देता है कि आप जो भी काम करें उसे पूरी लगन, एकाग्रता और परफेक्शन के साथ करें। संस्थान का ये ध्येय वाक्य छात्रों को प्रेरित करता है कि वे केवल किताबी ज्ञान न लें, बल्कि अपने हर काम और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करें। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आईआईटी खड़गपुर और पूरे आईआईटी तंत्र की स्थापना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी योगदान था। उनके बिना भारत में तकनीकी शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान का सपना इतनी जल्दी साकार होना संभव नहीं था। आईआईटी खड़गपुर के निर्माण में उनका योगदान मुख्य रूप से इन पहलुओं में देखा जा सकता है। आधुनिक भारत के मंदिर का दृष्टिकोण, नेहरू जी की ये दृढ़ मान्यता थी कि एक नव, स्वतंत्र, गरीब और कृषि प्रधान देश को आगे ले जाने का एकमात्र रास्ता विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। उनका विजन था कि भारत को अपने विकास के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर रहने के बजाय खुद के इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करने चाहिए। उन्होंने इन संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में देखा।